देखिए वाला थ्योरम है, इसमें क्या बोला है कि एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी। एक्स एन एक सीक्वेंस है, ई एन क्या ले रहे हैं हम, ये सारे एक्स एन स्टोर करें इसमें, एक्स एन प्लस वन। ई एन एक ऐसा सेट है जो ये सारे एक्स एन का क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस टाइप हमने स्टोर करके रखा है। प्रूव डेट एक्स एन इज अ कॉशी सीक्वेंस। अब कॉशी सीक्वेंस याद है क्या थी? कॉशी सीक्वेंस किसको बोलते थे? ए एन माइनस ए एम। अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें तो लेस देन एप्सिलॉन आए, इसको कॉशी सीक्वेंस बोलते थे। याद आ रहा है कुछ? मतलब कुछ ऐसा याद आ रहा है? ए एन माइनस ए एम लिमिट एन टेंस टू, लिमिट भी छोड़ दो तो सिर्फ इतना, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये सब पढ़ते थे हम सीक्वेंसेस में, सेम वही है। ठीक है, तो ये हमारी ई एन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि हमारा एक्स एन जो है वो क्या है, एक कॉशी सीक्वेंस है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये एक्स एन कॉशी कब होगा, जब हमारा डायमीटर, ई एन का हम डायमीटर निकाले। डायमीटर याद आ रहा है? डायमीटर क्या था कोई भी सेट का? डायमीटर ऑफ एक्स एन की हम बात करें तो क्या था? सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ए कॉमा बी, है ना। उसका डिस्टेंस था जिसमें ए और बी कहाँ से आ रहे थे, इस सेट से आ रहे थे। ई सेट का अगर डायमीटर बोल रहे थे तो ई से आ रहे थे, तो मतलब सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस था। ठीक है, तो हमें किसके इक्वल दिखाना है? लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डायमीटर ऑफ ई एन। ठीक है, अगर कब कॉशी कहलाएगा, जब हमारा ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम ये प्रूफ करेंगे पहले। तो हमारे पास क्या है, एक्स एन कॉशी दी हुई है, हम पहले चल रहे हैं एक्स एन हमारी कॉशी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो ई एन है उसका डायमीटर निकाल के उसकी लिमिट निकाले तो इक्वल टू ज़ीरो आएगी। अभी देखो एक्स एन हमारी कॉशी सीक्वेंस है, तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो क्या लिख सकते हैं हम, एक ऐसा एन नॉट एग्जिस्ट करेगा जो कि नेचुरल नंबर में है, सच डैट एक्स एन कॉमा एक्स एम इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। एप्सिलॉन बाई टू ले रहे हैं अभी के लिए क्योंकि ये आगे जाके यूज़ होगा। ठीक है, तो एम और एन किससे बड़ा है, इस एन नॉट से बड़ा है। ये चीज़ याद है, ये तो कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ लिखी सेम टू सेम नीचे। अब देखो ई एन है ना हमारा सेट, ई एन वो कैसा था, एक्स एन प्लस वन ऐसे करके जा रहे हैं, मतलब एक एन पकड़ लिया तो उससे बड़े सारे एक्स एन उसके अंदर आ रहे हैं। तो हमने ये जो डी एन और एक्स एम की बात हो रही है, हम इसको एक सेट हमने लिया है, ई ऑफ एन नॉट लिया है, तो वो क्या कहलाएगा, एन नॉट से सारे बड़े एलिमेंट्स, एक्स एन नॉट प्लस वन सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो ये किस में बिलोंग करेंगे, एक्स एन और एक्स एम ई एन नॉट में बिलोंग करेंगे, यहाँ तक ठीक है। फिर हमने क्या लिया, डायमीटर ऑफ ई एन नॉट क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई कहाँ बिलोंग करे, ई ऑफ एन नॉट, इतना ठीक है। अब हमने ऊपर क्या लिया था, फॉर ऑल एक्स एम बिलोंग्स टू ई ऑफ एन नॉट। ई ऑफ एन नॉट में एक्स एन और एक्स एम लिया था, तो सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स एन और एक्स नॉट, जहाँ पे एम और एन क्या है, एन नॉट से बड़े हैं। और यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था इसे कि एक्स एम और एक्स एन कहाँ बिलोंग करे, ई ऑफ एन नॉट में। ठीक है, और अभी यहाँ से हमने क्या देखा कि ये किससे लेस देन आ रहा है, एप्सिलॉन बाई टू, तो इसकी जगह क्या आ गया, एप्सिलॉन बाई टू। और इसका सुप्रीमम निकालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कोई भी कांस्टेंट नंबर का सुप्रीमम निकालेंगे, टू का सुप्रीमम क्या होगा, टू ही होगा, इसीलिए इक्वल टू एप्सिलॉन आया, एप्सिलॉन बाई टू आया, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बाई टू लेस देन होता है एप्सिलॉन से, इतना ठीक है। डायमीटर किससे लेस देन आ गया, डायमीटर ऑफ ई इज़ लेस देन एप्सिलॉन। देखो अब कोई भी एन कैसा है, एन नॉट से बड़ा है, तो ये एन नॉट से बड़ा है, और ये ई एन नॉट क्या कंसिस्ट कर रहा है, वो सारे एलिमेंट्स एन नॉट से बड़े सारे एलिमेंट्स को कवर कर ले रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि एन नॉट से बड़ा क्या है, एन है, और ई एन नॉट क्या कर रहा है, एन नॉट से सारे बड़े एलिमेंट्स कवर कर रहा है एक्स वाले। तो हमें क्या मिलेगा कि ये जो ई एन है, ई एन क्या है, इसमें एन एलिमेंट्स आ रहे हैं, एन से सारे बड़े, और यहाँ पे देखो
एन नॉट से सारे बड़े एलिमेंट इसमें, एन से सारे बड़े एलिमेंट किसमें, ई एन में, है ना। तो अब समझो एन नॉट में, ई ऑफ एन नॉट में ये एन भी आएगा क्योंकि सारे बड़े एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और एन बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ई एन जो है वो सबसेट हो जाएगा ई एन नॉट का। समझ में आया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये कंडीशन है, तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर भी इससे छोटा होगा और इसका डायमीटर किससे छोटा था, एप्सिलॉन से। तो ये चीज़ हमने बस ई एन लाने के लिए हमने ये चीज़ें ध्यान में रखी है। यहाँ तक ठीक है। अब क्योंकि क्या मिल गया हमें, डायमीटर ऑफ ई एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा मिला। यही चीज़ क्या डेफिनेशन होती है, लिमिट की डेफिनेशन होती है ये। तो हमें क्या मिल गया कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डायमीटर ऑफ ई एन इज इक्वल टू 0। यही लिमिट की डेफिनेशन होती है जब 0 पे टेंड करता है, ठीक है। ये इस पे टेंड कर रहा है, इसकी वजह से हमें क्या मिल गया, लिमिट डायमीटर ई एन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है, कोई भी डाउट। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, अगर कॉशी रहेगी तो उसका डायमीटर की लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसी का अगर कन्वर्स प्रूफ करें कि ये कोई सीक्वेंस दी हुई है, ई एन ऐसा दिया हुआ है और हमें दे रखा है कि डायमीटर ऑफ ई एन इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, कॉशी। इसका कन्वर्स पार्ट और भी ईजी है, इफ़ एंड ओनली इफ था ना, दिख रहा है थ्योरम में, इफ एंड ओनली एक्स एन इज कॉशी इफ एंड ओनली इफ डायमीटर ऑफ ई एन इज 0। तो अब हमें इसका उल्टा भी प्रूफ करना है कि अगर डायमीटर ऑफ ई एन इज 0 तो हमें एक्स एन को कॉशी सीक्वेंस दिखाना है। देखो डायमीटर ऑफ ई एन इज 0 है, इसका मतलब क्या, ये देखो पहले तो हमने लिख दिया डायमीटर ऑफ ई एन होता क्या है, क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स एम, जिसमें एक्स एन और एक्स एम कहाँ से आ रहे हैं, ई एन से आ रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। ये चीज़ तो क्या हो गई, डायमीटर ऑफ ई एन की डेफिनेशन। अभी लिमिट, इसकी लिमिट क्या टेंड करी है, 0 पे, इसका मतलब जो वही लिमिट वाली डेफिनेशन, लिमिट किसी की 0 पे टेंड करी है, मतलब डायमीटर ऑफ ई एन इज लेस देन एप्सिलॉन। एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच डैट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सच डैट एक स्मॉल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये कंडीशन मिलेगी। यही था ना, ये लिमिट ऐसी मिल रही है, मतलब ये कंडीशन मिल रही है तो हमारी लिमिट ऐसी होती है। अब ये है तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है लेस देन एप्सिलॉन, ये पूरी का क्या कर दिया है, लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ तक ठीक है। अभी देखो इस चीज़ से हमें क्या मिल रहा है कि फॉर ऑल एक्स एन और एक्स एम बिलोंग्स टू ई एन हमें क्या मिल रहा है, डी ऑफ एक्स एन। देखिए पूरे का सुप्रीमम अगर लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब इसकी हर एक टर्म्स लेस देन एप्सिलॉन है। सुप्रीमम ही सबसे बड़ा नंबर ही लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो बाकी सारे तो लेस देन एप्सिलॉन होंगे, तो इसका हर एक टर्म कैसा होगा, लेस देन एप्सिलॉन। और ये किसकी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन ही किसकी है, ये वाली कॉशी सीक्वेंस की है। तो इसकी वजह से हमें क्या मिला कि एक्स एन कैसा है, एक्स एन इज़ अ कॉशी सीक्वेंस। तो इसका कन्वर्स तो और भी ईजी है। अभी देखो इसके नेक्स्ट वाला हम प्रूफ कर चुके हैं, डायमीटर ऑफ ई इक्वल टू डायमीटर ऑफ ई क्लोजर। अभी एक और इम्पॉर्टेंट बाकी है, देखो बस ये देख लो एक बार। तो ये वाला जो है ना स्टेटमेंट, वो उधर जाके काम आएगा। के एन एक सीक्वेंस है कॉम्पैक्ट सेट्स का, सच डैट के एन इज़ अ के एन प्लस 1 उसका सबसेट है, किसका, के एन का। इफ़ डायमीटर के ऑफ के एन इक्वल टू 0 देन इसका जो इंटरसेक्शन है के एन का वो कंसिस्ट करेगा एक पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट इसके इंटरसेक्शन में। के एन के जितने भी के एन सीक्वेंस बहुत बड़ी है, उन सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें एक पॉइंट तो एग्जिस्ट करेगा ही इंटरसेक्शन में। कब, जब हमारा के एन प्लस 1 सबसेट हो के एन का और डायमीटर ऑफ के एन इक्वल टू 0। ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये लास्ट वाली थ्योरम में जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये वाली, ये भी हमें करनी है। प्रूव दैट एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, बाय बाय।